हेलो एवरीवन, माय नेम इज ताशु एंड आप देख रहे हैं सोल स्टडी। तो आज हम करने वाले मीडिया एंड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, पार्ट 1, रूप और संदर्भ। और ये नोट्स मैंने सोल स्टडी बुक को पढ़ने के बाद बनाया, मतलब बुक तो अभी नहीं मिली, पीडीएफ से पढ़ के ही मैंने ये बनाया अपने एग्जाम के लिए। तो ये आपको भी अपने एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपको इनसे बाहर पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, गारंटीड है। तो चलो हम शुरू करते हैं। भूमिका। प्रिंट क्रांति, टेलीविजन युग या डिजिटल युग जैसे वाक्यांश ऐतिहासिक परिवर्तन के निर्धारक के रूप में प्रौद्योगिकी के महत्व को उजागर करते हैं। सबने वर्ड्स पढ़े हैं, टेलीविजन युग, डिजिटल युग, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना हैवी हैवी से, हमने पढ़े। तो ये भी बता रहे हैं कि इतिहास में पहले कैसे था, कैसे इन्होंने क्रांतियां की थी, किस तरह से चल रहे थे, मतलब कि किस तरह से मीडिया चल रहा था। तो उसके बारे में बताया गया इसमें पूरा कि प्रौद्योगिकी का कैसे महत्व है, कैसे परिवर्तन करा, कैसे इसने समाज में अपना योगदान दिया है। जुर्गेन हैबरमास ने बताया कि 19वीं सदी के पश्चिमी यूरोप में पत्रों, उपन्यासों और आलोचनात्मक चर्चाओं ने आधुनिक लोकतंत्र में व्यक्तिगत भागीदारी को कैसे सक्षम बनाया। मुझे पश्चिमी युग के जो पत्र थे, उपन्यास थे, उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को कैसे सक्षम बनाया। बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक राष्ट्र के कल्पित समुदाय को बनाने में सहायक रूप में प्रिंट मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने ना मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला है कि उसने कैसे समुदायों को आगे लाया, उनका प्रतिनिधित्व किया समाज में। प्रिंट मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने औपनिवेशिक साम्राज्यों के निर्माण और बाद में साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं के निर्माण में बहुत मदद करी। प्रिंट मीडिया ने क्या करा, जो साम्राज्यवाद विरोधी था, राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाया, और जो औपनिवेशिक शासक थे उनके खिलाफ वो जो क्या क्या कुरीतियां कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको समाज के सामने लाया कि उनका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का, वो सब बताया। और राष्ट्रवाद की भावनाओं को उन्होंने प्रेरित किया। प्रेस के उदय के बाद जनसंचार माध्यमों के उद्भव ने भारत के विचार पर जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका प्रारंभ सामाजिक सुधारों की मांगों से हुआ। मतलब सबसे पहले सामाजिक सुधारों की मांगे की गई, जो हमारे समाज में कुरीतियां, उनको भी दूर करने में प्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। तो वो सब किया उन्होंने और लोगों को इकट्ठा करा, जनमत करा उन्होंने, सब लोगों को इकट्ठा करा, एक राष्ट्र का निर्माण किया। अब उसमें हम पढ़ते हैं मुद्रित माध्यम, जो है प्रिंट मीडिया, जो छपाई होती है ना, वो वाले माध्यमों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें समाचार पत्र वगैरह आते हैं। प्रिंट मीडिया की प्रमुख अग्रदूत श्रेणी में समाचार पत्र, पुस्तकें, पैम्पलेट शामिल है, जिन्हें पत्र कहा जाता है, पुस्तक, समाचार, ये सब आता है। 19वीं सदी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन मुद्रित माध्यमों को विशेष रूप से समाचार पत्रों को प्रमुखता मिली। तो बताया 16वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी और 17वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी। इनके बीच में जो है ना समाचार पत्र सामने आए हमारे, और सूचना, विज्ञापन और गपशप के प्रसार के लिए इनका प्रयोग हुआ। तो प्रिंट मीडिया का जो प्रयोग था वो क्यों हुआ, सूचना देने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, इन सब के लिए इनका प्रयोग हुआ था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने यह सुनिश्चित किया कि 20वीं शताब्दी से भारत के शासन से संबंधित मामलों पर शाही पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। पता है, जो ब्रिटेन वाले थे ना, उन्होंने अपने जो राजघराने और ये सब अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए समाचार पत्रों का बहुत उपयोग करा था। देखो, समाजवादी प्रेसों ने दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य की शासन शक्ति और शानदार प्रदर्शन दिखाने के लिए राज्याभिषेक, दरबार जैसी घटनाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, और उन्होंने ये सब बड़े पैमाने पर दिखाया, छपाई करवाई इनकी समाचार पत्रों में, बहुत इनका पूरा इन्होंने अपना प्रभाव डाल रखा था। और वहीं भारत में भारतीय मामले संभालने में शाही सरकार पर ब्रिटिश जनमत के प्रभाव के प्रति जागरूक थी, और उसने नवजात राष्ट्रवाद के अंतर्गत भारत की विविधतापूर्ण आबादी को एकजुट करने की मांग की। और भारत के मामले में देखें तो हमने पूरे एक राष्ट्रवाद की स्थापना कर दी थी। इससे जो हमारा भारत पूरा विविध है ना, पूरा अलग अलग बटा हुआ है, उन सबको एकजुट करने में वो समाचार पत्र ने हमारा साथ दिया था आजादी के टाइम पर। तो समाचार पत्र पढ़ेंगे हम। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के सौजन्य से संयोगवश भारत में आई, जिन्होंने 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ था, पुर्तगालियों की वजह से ये आया था हमारे भारत में। और जो 17वीं शताब्दी तक तो 20 से अधिक प्रिंटिंग प्रेस पूरे भारत में हो चुके थे। ठीक है। एक साप्ताहिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक समाचार पत्र जो पक्ष के लिए
खुला लेकिन किसी से प्रभावित नहीं के रूप में वर्णित बंगाल गजट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें बताया गया कि एक राजनीतिक वाणिज्यिक समाचार पत्र था जो मतलब जिसपे किसी का प्रभाव नहीं था, वो स्वतंत्र था। तो उसने बंगाल गजट पे ना, बंगाल गजट उसका एक वो था जो समाचार पत्र का नाम, तो उसने ना ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ना गलत गलत छाप दिया। मतलब उनके जो अपनी निंदनीय करा, देखो अधिकारियों के बारे में निंदनीय गपशप का प्रचार किया उसने, और स्थापना के 2 वर्ष के बाद ही तो जब्त कर लिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, उन्होंने 2 वर्ष के अंदर उसको जब्त कर लिया था, क्योंकि वो उनके जो कारनामे हैं, जो कार्य जो वो सब कर रहे हैं ना, उस सबको दिखा रहे थे, जिससे कि जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने उसको जब्ती कर लिया। तो अंग्रेजों के अधीन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अंग्रेजी में थे। देखो फिर क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने ना थोड़ा थोड़ा ऐसे सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया उन सब पे, पत्रों पे। तो वो सारे अंग्रेजी में छपने लगे, और अंग्रेजी हमारे आती नहीं थी इधर, तो बट अंग्रेजी में छपने लगे। पर जो क्रांति हुई ना 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था जो, उसके बाद से ये हिंदी भाषा में भी आने लगी। मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे मराठी, तमिल, मलयालम, इन सब में भी फिर वो प्रकाशित हुए। और नवजात भारतीय प्रिंट मीडिया ने 1850 के दशक में एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के विचार के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकांश पत्र उदार अंग्रेजी या स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरू किए। इन पत्रों को गांव और कस्बों में जोर से पढ़ा जाता था। दशक का मतलब होता है कि एक पूरा 10 वर्ष का, दशक मतलब 10 वर्ष, मतलब 1850 से 1860 के बीच में ये जो दशक है, इसके बीच में जो है ना बहुत ज्यादा स्वतंत्रता के विचार ने एक मतलब हर जगह प्रभाव बना रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था और सिपाही विद्रोह हुआ था ना 1857 में। बहुत बड़ा ऐतिहासिक विद्रोह था। अभी भी मतलब कि अभी भी ऐसा उसको एक बहुत अच्छे टॉपिक के रूप में, इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। सिपाही विद्रोह के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई थी, तो वही हुआ था इसमें। तो जो उसके बाद है ना, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी थोड़ी सी तो बढ़ी थी। तो जो न्यूज़पेपर्स बनते थे ना, उनको स्थानीय और कस्बों में ना वो जोर जोर से पढ़ा जाता था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए उनको कस्बों गाँव में बहुत जोर जोर से पढ़ते थे, ताकि सबको पता चले कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। इन समाचारों की बढ़ती संख्या के साथ ब्रिटिश सरकार ने उन्हें औपनिवेशिक विरोधी भावनाओं को हवा देने से रोकने के लिए विधायी उपाय आरंभ किए। मतलब अब तो लोग रुक नहीं रहे थे, उन्होंने बहुत तरीके अपना लिए, पर अब उन्होंने फिर विधायी उपाय अपनाए। मतलब उन्होंने फिर कानून बनाए, सेंसरशिप लगाई, सीधा कानून के तहत ऐसे न्यूज़पेपर्स को रोकने की बात उन्होंने कर दी थी। अब फिर 1823 का प्रेस अध्यादेश, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में, जिसने स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकने की कोशिश की। मतलब इसने 2-3 ऐसे कानून निकाले। पहला था ये प्रेस अध्यादेश, फिर आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, आगे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस एक्ट में क्या था कि जो हिंदी भाषा, तो मलयालम, जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर्स बन रहे हैं ना, उन सबको बैन करने के लिए, उनको थोड़ा प्रतिबंध करने के लिए, रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि लोगों को ज्यादा एक्सपोज ना हो, ज्यादा एक्सपोजर ना मिले उन्हें। इस प्रावधान के अंदर ही फिरोजशाह मेहता के बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बेंजामिन हॉर्निमन को जलियांवाला हत्याकांड के बारे में लिखने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। तो एक वो था बॉम्बे क्रॉनिकल, उसके संपादक थे बेंजामिन। उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बताया होगा कि कैसे कैसे वहां पर हिंसा हुई है, कैसे अंग्रेजों ने दमन किया है हमारे ऊपर। तो ऐसे लिखने के चक्कर में, इसी एक्ट के चक्कर में उनको इंग्लैंड ही भेज दिया, उनको निर्वासित कर दिया था भारत से। लेकिन भारतीय प्रेस इस प्रतिबंधात्मक और दमनकारी माहौल में भी विकसित होने में सफल रही। मतलब इतना दमन था, इतना प्रतिबंध लगाए हुए थे, फिर भी सफल रहे, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें मिली। समाचार पत्रों ने संपादन में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के साथ साथ बाल विवाह पर प्रतिबंध और अन्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों जैसे प्रगतिशील विचारों का भी प्रतिनिधित्व किया। मतलब प्रेस ने सिर्फ स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को ही नहीं बढ़ाया था, और भी काम किया। तो उसने जो समाज को, जो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसको भी ऊपर किया था। उसने जो कुरीतियां चल रही थी हमारे समाज में, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, इन सबको भी कम किया था, लोगों को जागरूक बनाया था। इन्हें भी कम करने में उसका योगदान रहा है। फिर हम पढ़ते हैं उपन्यास।